हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंग्लिश क्लास एंड टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स। ये ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स क्या है? डिटरमाइनर्स का पार्ट। आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ए एंड द। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। कौन कौन से हो गए? इंडेफिनिट और डेफिनेट। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, हमें पता नहीं है कि मतलब ऐसे हम जनरली लेके चल रहे हैं। ठीक है, डेफिनेट मतलब हमें किसी चीज़ के कोई होने की चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। डेफिनेट है, फिक्स्ड है कोई चीज़, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? मतलब स्पेसिफिक है। जहाँ पे स्पेसिफिक आ गया दैट मीन्स वो डेफिनेट है, वो क्या हो जाएगा? डेफिनेट, निश्चित। अब ए और एन क्या होता है? हमारे इनडेफिनेट। ये कौन से आर्टिकल होते हैं? इनडेफिनेट। और दा होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। कौन सा होता है? डेफिनेट। अच्छा, अब हम पहले एक एक करके देखते हैं। देखो, एन कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे वोवल साउंड हो। बेटा मैं साउंड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, नॉर्मली वोवल वर्ड की बात नहीं कर रही, साउंड की। ए आई ओ यू, ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं आपके वोवल के, और बाकी जो बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। उनके आगे लगता है ए और वोवल के आगे एन। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्स है। ऑक्स भी आपका ओ से शुरू होता है। ठीक है, और वन, वन की स्पेलिंग भी आपकी ओ से शुरू होती है। लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है? साउंड का। देखो, ऑक्स में ओ की साउंड आ रही है, ओ। ठीक है, ऑक्स ओ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन। लेकिन वन के आगे क्या लग जाएगा? ए। क्यों? वी की साउंड आ रही है, और वी क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट। तो आपको साउंड को देखना है कि साउंड किसकी आ रही है, वोवल की आ रही है या कॉन्सोनेंट की आ रही है। पहले हम देखते हैं ए की। ठीक है, अब देखो ए में क्या है? जैसे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ही वर्ड है, जैसे बी, बॉय। ठीक है, अब बॉय क्या है? बी से शुरू हो रहा है और साउंड भी इसकी वही आ रही है, बॉय, बॉ। ठीक है, तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट, और साउंड भी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे क्या लग जाएगा? ए। ठीक है, फ्रॉग, गर्ल, पेन, बी ए, बी कॉम, बी एस सी। ठीक है, इनके आगे क्या लग जाएगा? आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो क्या लग जाएगा? ए। अब उसके बाद आता है वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब वर्ड तो आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड कैसी आ रही है? कॉन्सोनेंट। जैसे कि 1 रुपी नोट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वन। ठीक है, ओ से स्टार्ट हो रहा है तो वोवल हो गया, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, तो ये क्या हो जाएगा? ए। यूरोपियन। अच्छा, आप देखो, यू आप कहोगे कि मैम यहाँ पे देखो, एक तो पहली बात है ई से स्टार्ट हो रहा है वोवल से। ठीक है, तो आधे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। और यूरोपियन, यू हमारा यहाँ पे वोवल में भी आता है और साउंड भी हमारी यू की आ रही है, तो इसके आगे फिर भी ए क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? यूरोपियन। यू को आप लिखते कैसे हो? वाई ओ यू, और वाई किससे स्टार्ट होता है? वाई क्या है? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ये वाला लॉजिक चलता है, जैसे यूनिवर्सिटी में भी यू आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हम देखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है ना, तो वो हो जाएगा, उसके आगे क्या लग जाएगा आपका? एन। यू से स्टार्ट हो रहा है, साउंड किसकी आ रही है? वो भी हमारी किसकी आ रही है? वोवल की, तो इसलिए हमारा क्या लग जाएगा? एन। बट यहाँ पे यूरोपियन में, यूनिवर्सिटी में साउंड तो हमारी कॉन्सोनेंट है, बट हमारी वोवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किस में देखते हैं? एन में। एन में क्या हो जाएगा? वोवल्स विथ वोवल साउंड। जैसे कि सिंपल है, ऑक्स, अम्ब्रेला, इंक पॉट, आप देख लो साउंड भी हमारी वोवल की आ रही है और वर्ड भी वोवल ही है, तो उसके आगे क्या लग जाएगा? एन। एलिफेंट, आई, इंडियन। चलो इंडियन वाला पॉइंट मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट विद वोवल साउंड। जैसे यहाँ पर था यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ये शुरू तो वोवल से हो रहे हैं, वन शुरू तो वोवल से हो रहे हैं, बट साउंड किसकी आ रही? कॉन्सोनेंट की। तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा कि है तो कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसकी है? हमारी वोवल की। अब जैसे कि एम पी है, एम ए, ठीक है, तो साउंड किसकी आ रही है? वोवल की। स्टार्ट एम से हो रहा है, बट साउंड किसकी है? वोवल की, तो एन। एस, MBBS। ठीक है, ऑनेस्ट, आर, आर ऐसे ही बोलते हैं ना, आर, तो यहाँ पे साउंड किसकी है? वोवल की और ऑनेस्ट, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और यूजेस भी देखते हैं ए और एन के। देखो पहली चीज़ कि ए और एन कहाँ पे होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। नाउन कैसा होना चाहिए? काउंट जिसको हम कर सकते हैं, और सिंगुलर मतलब एक होना चाहिए। अगर ग्रुप में होगा, फॉर एग्जाम्पल बाइक्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स। ठीक है, पहली बात तो देखो काउंटेबल है, बाइक को आप काउंट कर सकते हो ना, तो वैसे काउंट कर सकते हो। और सिंगुलर बाइक्स है या फिर कुछ भी, अगर प्लूरल में चला गया तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा। अगर प्लूरल चला गया तो कोई आर्टिकल नहीं है,
काउंटेबल है तब सिंगुलर है तभी आर्टिकल है, और अगर काउंटेबल की बात करते हैं, काउंटेबल है तभी आर्टिकल है, अगर अनकाउंटेबल है मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे ऑयल, राइस, शुगर, आप इसका एक एक दाना तो नहीं पकड़ोगे ना, तेल आप काउंट तो नहीं करोगे ना, ये एक तेल है, दो तेल है, नहीं ना, घी, तो इसमें क्या हो जाएगा इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, कोई आर्टिकल जो अनकाउंटेबल है उसके अंदर कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगता है, ए या फिर एन। अब ए और एन आप डिसाइड कर लोगे इसके थ्रू कि साउंड कौन सी है या वर्ड कौन सा है। एक आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब किसी भी सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन का मार्क लग रहा है, जैसे व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, ये क्या हो गया व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ लवली कलर, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा ए एन। अब देखो ए और एन तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे लगेगा, ठीक है। बात ये है कि आपको ए लगाने ए एन लगेगा या नहीं लगेगा, तो ए एन डेफिनेटली लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आता है नाउन इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट टू इज एम आर वॉज वर, नाउन के साथ ही आपका वॉज वर लग रहा है, इज एम आर लग रहा है, ठीक है। जैसे राम क्या हो गया, राम क्या है नाउन, उसके साथ क्या लग गया हमारा इज, तो क्या लगा दिया हमने ए, ठीक है। राम इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब जैसे कि हिज फादर, फादर क्या है हमारा नाउन वॉज, हिज फादर वॉज ए टीचर, तो उसके साथ नाउन के साथ क्या लग गया वॉज लग गया, तो हमने क्या लगा दिया ए, ठीक है। इस तरीके से भी आप करोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा आपका, अगर नाउन के साथ भी इज एम आर आता है तो आपका क्या लग जाएगा ए और एन। अच्छा, इफ़ यूज एज ए पर एज ए मीनिंग, अगर कहीं पे भी हम पर की या ईच किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कम बोल रहे हैं कि दोनों सेम सेम है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिखे नहीं हुए बट मैं बोल रही हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनना। अगर कह रहे हैं पर के बारे में बात हो रहा है मतलब किसी एक के बारे में बात हो रहा है, जैसे कि चावल का जो प्राइस है वो 1 किलो इतने का है, ठीक है। राइस कॉस्ट 50 रुपीज़ 1 किलो, तो ए क्यों लगाया क्योंकि हम यहाँ पे 1 किलो के बारे में बात कर रहे हैं। हॉर्स कैन रन 50 किलोमीटर एन आर, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैं एक के बारे में बात कर रही हूँ, एक के बारे में बात कर रही हूँ, तो ए या फिर एन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं कि हम अगर देखो अगर हम किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम कह देते हैं ना कि अरे तू तो भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन बन रहा है, या तू तो कालिदास बन रहा है, ठीक है, तानसेन बन रहा है, तानसेन है तू तो, ठीक है। तो अब क्या है, हम तानसेन के बारे में कैसे, हम प्रॉपर नाउन हो गया तानसेन, लेकिन हम किसी और के लिए बोल रहे हैं कि तू बन रहा है, तो तू क्या हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे यू आर बिहेविंग लाइक ए कालिदास, ठीक है। तो अब क्या है, यू क्या आ गया कॉमन नाउन और कालिदास क्या है प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर क्या है आप कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज कर रहे हो, ठीक है। ही इज ए कालिदास, यू आर ए तेंदुलकर। बहुत सारे बच्चे आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो उसमें बोलते थे ना तू तो बिल्कुल हमारी टीम का धोनी है, तू हमारी टीम का तेंदुलकर है, इस तरीके से बोल देते हो, तो बेसिक ठीक है। तो वहाँ पे भी आप क्या यूज करोगे ए या फिर एन। अच्छा, फ्यू या लिटिल, जैसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे फ्यू, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, इसके साथ भी आप क्या लगा सकते हो ए या फिर एन। मोस्टली ए ही लगता है, ठीक है। मतलब किसी भी छोटी सी क्वांटिटी छोटे नंबर के बारे में बात कर रहे हो तो आपको क्या लग जाएगा, जो फॉर एग्जांपल देयर वाज ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो क्लास में सिर्फ थोड़े से ही बच्चे हैं, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो तो हमने क्या लगा दिया ए, ठीक है। और हाँ, एक आप क्या, हाँ जी, आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर अगर हम किसी भी नाउन को अगर मैं यहाँ पर पूरी क्लास के लिए कि होल क्लास के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल एन एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, तो सारे जितने भी एलिफेंट्स हैं सबके पास क्या होती है लॉन्ग लंबी सूंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन को मैंने पूरी क्लास पूरी कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट करा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे एन एप्पल इज ए फ्रूट, सबको पता है कि एप्पल फ्रूट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
ए या फिर एन। अब बात करते हैं हम दा की, किसकी करेंगे, दा की। देखो अब दा कहाँ पे यूज होता है हमारा, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जैसे आपने पढ़ा होगा गुड बेटर बेस्ट, है ना, और इस तरीके से पढ़ते हैं तो उसमें जो सुपरलेटिव डिग्री की होती है लास्ट वाली होती है, तो बेस्ट एकदम होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दा। क्या यूज़ करेंगे हम, दा। जैसे कि श्याम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या है, श्याम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो मोस्ट क्या हो गया हमारा, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, द। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो वहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, दा। जहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी वहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, दा। अब होता है कंपैरेटिव डिग्री, आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किसी भी चीज़ को। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितनी आप ऊपर जाओगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा, उतना ही ठंडा होगा। कहते हैं ना जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे उतना ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट आता है कि किसी भी इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो कंट्री में रहते हैं लोग, जैसे फ्रांस में रहने वाले फ्रेंच, इंडियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इजरायली, पैलेस्टीनियन, इस तरीके से जो ईरानियन, इस तरीके से जो लोग जो वहाँ के रहते हैं उनके आगे भी क्या लग जाता है हमारा, दा लग जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो कि आई वॉन्ट द बुक विच वॉज रिटन बाय कालिदास, तो मुझे वही बुक चाहिए जिसमें जो कालिदास ने लिखी है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या लगा दूंगी, दा। लेकिन अगर मैं सिंपल बोलती हूँ आई वॉन्ट ए बुक, तो मैंने क्या बोल दिया कि मुझे बुक चाहिए, मतलब कोई सी भी बुक हो सकती है, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, आई वॉन्ट द बुक विच वॉज रिटन बाय कालिदास, तो मुझे कालिदास की लिखी हुई बुक ही चाहिए, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, पर्टिकुलर बोल रही हूँ, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, दा, ठीक है। और किसी भी देखो रिलीजियस प्लेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट, कहीं पे भी आप जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि ताजमहल या किसी भी जगह के बारे में, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी हिम। देखो दा कब लगता है, जब आप स्पेसिफाई करते हो, जैसे आई वेंट टू ए हॉस्पिटल, आई वेंट टू ए पार्क, मैंने नॉर्मल बोल दिया कि मैं पार्क गई थी, आई वेंट टू ए पार्क, ठीक है, लेकिन मैं बोलती हूँ आई वेंट टू द पार्क टू मीट हिम, मैं पार्क गई थी उससे मिलने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, मैं स्पेसिफाई बोल रही हूँ कि किसी से मिलने के लिए गई हूँ, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, दा, ठीक है। और सेकंड थिंग, जैसे कि अब कोई भी अर्थ, मून, वर्ल्ड, नेवी, इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सन, यहाँ पे हम बात करेंगे, इनके आगे भी क्या लग जाएगा, द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, द हेवेंस, द वर्ल्ड, द नेवी, इट्सेट्रा, ठीक है, इनके आगे भी क्या लग जाएगा, द। और क्या लग जाएगा, किसी भी ऑर्डिनल नंबर के आगे, जैसे कि फर्स्ट, द फर्स्ट, ठीक है, द सेकेंड, द थर्ड स्टूडेंट इन द रो, ऐसे बोल देते हैं ना, द थर्ड स्टूडेंट इन द रो कम्स लेट, ऑलवेज कम्स लेट, तो यहाँ पे क्या है, आप द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, यू आर द नेक्स्ट वन टू कम्पीट, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, दा, ठीक है। अभी ये तो हो गए सारे दा वाले, और देखो एक चीज़ ये हो जाएगी, शिप, किसी भी शिप का नाम हो, माउंटेन का नाम हो, जैसे एवरेस्ट हो गया, या किसी भी सेलिब्रिटी का नाम हो, जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, प्रभुदेवा इज़ द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, इस तरीके से भी हम दा लगाते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ताजमहल, किसी भी लड़ाई के बारे में हम बात करें, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और द बक्सर वॉर, जितनी भी हमारी सारी वॉर हुई हैं उनके आगे भी आप क्या लगा दोगे, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट, द लाहौर सेशन, ठीक है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिविल नॉन डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस तरीके से जो भी हमारे मूवमेंट्स हैं कुछ भी, उनके आगे भी आप क्या लगा दोगे, द। किसी भी हिमालयस के आगे, गंगा के आगे, किसी भी रिवर के आगे, ठीक है, नाम हो, ट्रेन के नाम के आगे, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, टाइटैनिक, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, और जो भी आपके न्यूज़पेपर के नेम होते हैं उनके आगे आप क्या लगा दोगे, दा। अब आते हैं कि हम आर्टिकल्स लगाते कहाँ पर नहीं है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ नहीं लगाएंगे, जहाँ पे आपका प्लूरल नंबर में हो वहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। और मटेरियल नाउन जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, वहाँ नहीं लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कोई भी फीलिंग हो, जैसे ब्यूटी, हेल्थ, ऑनेस्टी, एंगर, लव, यहाँ पे भी नहीं लगाते हम, ठीक है। और कोई भी बीमारी का नाम जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, आजकल आपका बड़ा फेमस चल रहा है कोरोना, तो इनके आगे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और किसी भी गेम्स के आगे नहीं लगाते, क्रिकेट, हॉकी,
इनके आगे भी हम द नहीं लगाएंगे। और क्या हो गया, नॉर्मल ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अच्छा, जो ये आपकी क्या हो गए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इनके आगे भी हम नहीं लगाते, बट अगर हम स्पेसिफाई करेंगे, पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करेंगे, तब हम लगा सकते हैं। कलेक्टिव नाउन के आगे हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोगों के आगे आप लगा सकते हो, ठीक है, आप लोगों के आगे लगा सकते हो, लेकिन अगर आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हो, इंग्लैंड, इंडिया, इनके आगे आप नहीं लगा सकते। फ्रांस, स्पेन, इनके आगे आप नहीं लगा सकते। किसी भी सीज़न के आगे, अप्रैल, संडे, होली, दिवाली, ऑटम, मॉनसून, समर, विंटर, इनके आगे भी आप नहीं लगाओगे। बेटा, अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका पॉज करके समझो दोबारा से, ठीक है, सुनो, और फिर अगर आपको कोई भी नहीं समझ में आ रहा तो आप डाउट ले सकते हो। ओके, यहाँ तक आपका आर्टिकल्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।